आप जो कह रहे हैं कि ये जो जो गंदा खेल हो गया है राजनीति का, अब लोगों ने कहा कि आप कैसे कह रहे हैं गंदा खेल हो गया राजनीति का, इसमें तो आप भी मतलब आप गंदा खेल खुद ना करते हैं, लेकिन मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा था। एक 75 साल जिनके पूरे हुए, वो गांधीवादी विचार के बड़े कार्यकर्ता थे। उनके सत्कार कार्यक्रम में महाराष्ट्र के अपने देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और मैं दोनों थे। उस भाषण में मैंने बोला था, और मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में अगर कोई खराबी आई है तो उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हूँ। और अगर ये कमियां आई है तो ये केवल दूसरे पे ढकल पे नहीं, उसको कहकर नहीं जमेगा, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। और इसलिए हम सब लोग मिलकर इसको बदले, ये भावना उसके पीछे थी। क्योंकि लोगों को वो इंदौर में थी जो कार्यकारिणी, वो याद आ गई जिसमें आपने गीत गाया था। इंदौर में थे? हाँ, इंदौर में थी कि जिंदगी कैसी है पहेली, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। तो लोगों को लगा कि अभी आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि अब पड़ाव दूसरी तरह का है। नहीं सर, मैं कन्विक्शन ओरिएंटेड हूँ। राजनीति मेरा पेशा नहीं, मेरा धंधा नहीं, मेरा बायोडाटा मैंने छपवाया नहीं कभी। और मैं भी किसी के पास कुछ मांगने के लिए मैं पोस्ट होने कटआउट नहीं लगाया। मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, 3.5 लाख वोटों से चुन के। मैं लोगों को बोलता हूँ कि तुमको जिस दिन तक अच्छा लगे मुझे वोट देना, जिस दिन तो बदल देना। तो मैं आपको कहता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि इट इज़ ए पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, दुनिया के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं साधु सन्यासी नहीं हूँ, कोई बलिदान नहीं कर रहा हूँ। पहले अपना घर परिवार संभालना है, फिर देश संभालना है, ईमानदारी से कमाए। देखो, मैं 50 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दे चुका हूँ 8 साल में। 50 लाख करोड़। तुमको एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलेगा कि जिसको काम लेने के लिए मेरे घर पर आना पड़ा। तो मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये देश के लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ। और पैसा कमाना भी गुनाह नहीं है। नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, विवेकानंद जी ने कहा है। पर मैं ये कहता हूँ कि राजनीति ये पैसा कमाने का धंधा नहीं है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, गरीब व्यक्ति के लिए काम। मैं किसानों में काम करता हूँ, और जहाँ किसान आत्महत्या का 10,000 किसानों ने आत्महत्या किया, आप कभी आओगे तो मैं 15,000 लोगों को रोजगार दिया है। और मेरे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का टर्नओवर अभी 1500 करोड़ है। तो मैं अलग अलग छोटे छोटे काम करते रहता हूँ गरीबों में। मैं 1200 एकल विद्यालय नक्सलाइट बेल्ट में 18 से टीचर है, वो गढ़चिरौली जिला है, दैट इज़ टू बी द कैपिटल ऑफ नक्सलिज्म, तो वहाँ चलाता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ ये जो देश की सेवा करना है यही राजनीति है। और मैं बाकी लोगों को भी कहता हूँ, जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने सब MP और MLA को कहा था कि आपके क्षेत्र में एक सेवा प्रकल्प, एक विकास प्रकल्प या स्वास्थ्य का कोई प्रकल्प, आप लोगों की सेवा करिए। और मैं मानता हूं कि जब तुम लोगों की ईमानदारी से सेवा करेंगे तो लोग जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी के ऊपर उठकर तुमको सपोर्ट करते हैं। देखो, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, मैं इतना नसीबवान हूँ, मुझे नहीं मालूम पार्लियामेंट का रिकॉर्ड क्या है। एक बार मेरे डिपार्टमेंट पे चर्चा थी तो मैंने राज्य मंत्री को कहा आप जवाब दे देना। मैं नागपुर चला गया। ओम बिरला जी का मुझे फ़ोन आया कि नितिन जी, सब लोग आपके बारे में इतना अच्छा बोल रहे हैं और आप यहाँ नहीं हैं, आपने आना चाहिए। मैं नागपुर से वापस आया, और वापस आने के बाद मैं पार्लियामेंट में बैठा था। अक्रॉस द पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर जितनी पार्टियाँ, सब पार्टी के लोगों ने मेरी तारीफ की। 75 पार्लियामेंट मेंबर बोले और एक ने भी विरोध में नहीं बोला। तो मैंने बोला देखो, मैं नसीबवान हूँ कि जहाँ एक घर में एक भाई दूसरे भाई के बारे में अच्छा नहीं बोलता, एक पार्टी में कोई एक नेता दूसरे नेता के बारे में अच्छा नहीं बोलता। मैं तो प्योर RSS वाला हूँ, BJP वाला हूँ, छुपाया नहीं। फिर भी आप सब लोग मेरे विरोधी हैं, फिर भी आप लोग मेरी तारीफ करते हैं, तो मैं खुद को बहुत अच्छा समझता हूँ। मैं आपका आभार हूँ। तो ये अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको बिल्कुल साथ देते, अच्छा सपोर्ट करते, यही मेरा अनुभव है। आपने जो राजनीति, जिस राजनीति की बात की, अब वो आजकल जो देख रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में कह रहे हैं वो तो ED सरकार चला रही है, विपक्ष कह रहा है ED ही सरकार चला रही है। ये वाली स्थिति आ गई है कि वो रिजॉर्ट में लोग ले जाते हैं, और हर राज्य में हो रहा है, रिजॉर्ट में MLA चले जाते हैं, फिर वहाँ से सरकार बनती है, फिर वो आता है कि उधर रेड पड़ गई। ये इस वाली राजनीति की तरफ इशारा कर रहे थे आप? देखिए, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कंपोजिशंस एंड लिमिटेशंस।
जो जीतता है वो सिकंदर होता है। मोरारजी भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी जब जनता पार्टी की हार हुई थी, तो उन्होंने कहा कि विजय के बाप अनेक होते हैं, पराभव अनाथ होता है। भाई हुक और क्रुक सक्सेस मिलना चाहिए, ये सभी पार्टियों में भाव रहता है। और इसलिए कभी कभी राजनीति की मर्यादाओं को छोड़कर फिर अनेक बातों के खेल सभी बाजू से होते हैं। अब इट्स ए गेम ऑफ द पॉलिटिक्स, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारी सरकार कोई द्वेष बुद्धि से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ, अगर उसमें गड़बड़ियाँ है, पैसे मिल रहे हैं, गलतियाँ हुई है, तो इसका मतलब कानून अपना काम करेगा ही। तो कहीं ना कहीं अब इसको कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा के रूप में नहीं लेना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, यही समझना चाहिए। क्योंकि सरकारें बनाने की जहां तक बात है उसमें तो आप खुद ही गर्व से बताते थे कि गोवा की सरकार आपने कैसे बनाई आधी रात को, तो वो भी तो पॉलिटिक्स थी। नहीं, वो तो है ना, वो उसी के लिए तो आए हम लोग। आप इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, आप कार्यक्रम क्यों कर रहे हो, आपका धर्म है। मैं गोवा में रात को, मुझे अमित भाई अध्यक्ष थे, तो उन्होंने 7 बजे मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि आप गोवा जाइए। बोला अमित भाई सरकार बन नहीं सकती क्योंकि हम लोग बहुत कम है, कांग्रेस हमसे ज़्यादा है। कांग्रेस के पास 17 थे, हमारे पास 13 थे और मेजॉरिटी को 21 लगते थे, 3-4 जोड़ना उनके लिए आसान था। नहीं, बोले आप जाइए, हो जाएगा। अब ठीक है, आप कह रहे तो मैं जाता हूँ। मैं गए बराबर मनोहर पर्रिकर को मिला। एक अच्छी बात थी कि जो गोवा के अलग अलग पार्टी के जो लोग थे उनका मेरे साथ रिलेशनशिप थी, विश्वास था। और मैं अक्सर एक बात बताऊं, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, गुडविल इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। इट्स नॉट ओनली फॉर बिजनेस, इट्स फॉर पॉलिटिक्स ऑल्सो। और जैसे ये लोग आए और मैंने उनको समझाया तो जो उनका माइंड बदल गया और हमने किसी को पैसे वगैरह नहीं दिए, मंत्री पद जरूर दिया। और वो सुबह 8 बजे दिग्विजय सिंह जी थे, वो सोए थे, तो बेचारे 8:30 बजे उठ गए, तो हम गवर्नर के पास पहुंच गए थे। हमारी सरकार बन गई थी, कांग्रेस को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। ये तो पॉलिटिक्स में कॉम्बिनेशंस होते हैं, चलते हैं, ये तो चलना ही है। जिसकी मेजोरिटी नहीं मिलती उसको सपोर्ट करते हैं, उसमें कुछ गलत हमने नहीं किया था। मोदी सरकार के 8 साल को आप कैसे रेट करेंगे? देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में ये 75 साल जो पूरे हुए हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे आप फाइनेंशियल ऑडिट करते हो तो देश में एक नए ऑडिट की शुरुआत करनी चाहिए, वो परफॉर्मेंस ऑडिट। और परफॉर्मेंस ऑडिट के आधार पर 47 के बाद अगर ये 75 साल में कम से कम 60-62 साल अगर अवसर मिला है तो कांग्रेस पार्टी को मिला है, तो उसका भी एक बार ऑडिटिंग और मूल्यांकन हो। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो 60 साल में कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी, वो मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। यही बात मैं आपको कह सकता हूं। इसमें आप अपना कितना योगदान मानते हैं? सर, मेरा कोई योगदान नहीं है। लोकतंत्र में सरकार जो बनती है जिसके नेतृत्व में, उसकी सरकार कही जाती है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी है और इस श्रेय इस सरकार का है और जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं उनका है। एक बयान में आपने कहा था कि ये विधायक, मंत्री, सीएम, ये सब अपने अगले पद को लेकर परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं कहा था। मैं राजस्थान की विधानसभा में मुझे बुलाया था, हमारे जोशी जी स्पीकर है कांग्रेस पार्टी के, थे अच्छे बड़े नेता थे, तो उन्होंने उस कार्यक्रम पे बुलाया था। तो मैं ऐसे सांसदों के सामने विधानसभा में भाषण कर रहा था, तो मैंने कहा अरे चिंता मत करो, जो नगर सेवक होता है उसके मन में चिंता होती है कि वो एमएलए कैसे बने। एमएलए जो होता है वो चिंता करता है कि भाई मैं एमएलए तो बना पर मैं मंत्री कैसे बनूंगा। मंत्री जो बनता है वो विचार करता है मुझे अच्छा डिपार्टमेंट कैसे मिलेगा और मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूंगा। और मुख्यमंत्री जो बनता है वो सोचते रहता है कि मेरी कुर्सी है कि जा रही है कि जा रही, वो सोचते रहता है। तो मैंने उनको ये कहा कि सबसे अच्छा काम है सोचना बंद करो, जीवन का आनंद लो और काम करते रहो। तो ऐसी बात मैंने मजाक में कही थी, बाद में वो इतनी घूमी देश में, ये सोशल मीडिया में, तो ये मुझे लगता है लाइट मूड में मैंने कही हुई कमेंट्स थे। तो आप कोई चिंता नहीं करते कि अगला पद क्या होगा? बिल्कुल नहीं करता, एक क्षण भर नहीं करता। मैं हवाई जहाज में बैठता हूँ, मेरे साथ एक बार एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, तो उस समय कुछ चल रहे थे राजनीति में उलझन, तो मैं जैसे बैठा मैं सो गया।
तो उन्होंने मुझे कहा इतना सब चल रहा है, आपको नींद आती है? मैंने बोला सबसे अच्छी है कि जो आदमी भविष्य की चिंता नहीं करता उसको आसानी से नींद आती है। और मैं सबको कहूँगा कि जो होना है वो होगा, तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए आनंद से रहो, आनंद से जियो और आनंद से एंजॉय करो जीवन को। जो मिला है वो अपनी औकात और हैसियत से ज़्यादा मिला है, उसमें समाधान मानते हुए चलते रहो, यही खुशी अच्छी है। चलिए अब